everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS, and let us start with today's newspaper based current affair questions. Moving on to the first question, it relates with the Israel. तो Israel has said कि उन्होंने अपना ऑपरेशन बढ़ाया है on the Lebanese border and they will intensify their military operations on the Lebanon border. तो सबसे पहले हम इजराइल का मैप देख लेते हैं. यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है दैट इजराइल के साथ कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करती हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट द इजराइल मैप बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो इफ हियर इट इज इजराइल, उसकी नॉर्दर्न साइड में हियर इट इज लेबनन. इसी के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो लेबनन इज ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल, राइट? देन मूविंग फॉरवर्ड, हियर इट इज सीरिया, then it is Jordan, and then it is Egypt. These four countries directly share borders with Israel. Now moving to the question में क्या पूछा गया है, चार पेयर्स दिए गए हैं. एक साइड आपको सिटी दी गई है, एक साइड आपको कंट्री दी गई है कि ये सिटी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है. इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता आया है. तो नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में रामल्ला. तो नाउ इसके सामने जो आपको पेयर दिया गया है दैट इज ईरान. कंट्री कौन सी दी गई है, ईरान. तो इट इज asked that Ramallah is located in Iran, तो that answer is wrong. इसको हम मैप पे अगली स्लाइड में देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट सिटी इज रफा. अभी सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ है रफा, राइट? तो ऑल आइज ऑन रफा, दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर क्वेश्चन. तो रफा इज इन पैलेस्टीन, दिस इज ट्रू, राइट? रफा पैलेस्टीन. अगर हम इसको थोड़ा सा और टफ कर देते तो ये पूछ लेते कि ये वेस्ट बैंक में है या गाजा स्ट्रिप पे, बिकॉज यू नो दैट पैलेस्टीन इज दी some part of the Israel, right? That Gaza Strip and West Bank together form Palestine. तो ये आपका वेस्ट बैंक पे है या गाजा स्ट्रिप में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. ठीक है, तो दिस रफा इज इन पैलेस्टीन, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज गोलान हाइट्स. तो गोलान हाइट्स क्या आपके इजराइल में है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इज गोलान हाइट्स आपके इजराइल में नहीं है. नेक्स्ट इज लुहांस्क के बारे में पूछा गया है, यूक्रेन. तो यूक्रेन इज ऑल्सो एट वॉर विद रशिया. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स. नाउ वॉट एवर द प्रोविंसेज शेयर बॉर्डर विद द रशिया, यूक्रेन के कोई भी प्रोविंस है या रशिया के कोई प्रोविंस हैं जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी. नाउ लुहांस्क इज अ प्रोविंस इन द यूक्रेन, सो दिस इज ट्रू. नाउ वी हैव गॉट टू ऑप्शंस करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू. हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट? करेक्टली मैच्ड ओनली टू पेयर्स. नाउ लेट अस सी अबाउट रामल्ला एंड गोलान हाइट्स एंड अदर लोकेशंस एज वेल ऑन द मैप. हियर सबसे पहले आपको देखना है कि वेयर इज रामल्ला. तो हियर इट इज वेस्ट बैंक एंड हियर इज रामल्ला, राइट? इट इज हियर रामल्ला. नाउ वी कैन सी रफा इज ऑन द गाजा स्ट्रिप. रफा इज ऑन द गाजा स्ट्रिप. अगर पूछा जाए रफा और रामल्ला दोनों आपकी पैलेस्टीनियन सिटीज हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? एंड इसके बाद आपसे पूछा गया था गोलान हाइट्स. तो गोलान हाइट्स आपके कहाँ हैं? सीरियन पेनिनसुला में लोकेटेड हैं, सीरिया में लोकेटेड हैं, और इसी के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे, राइट? तो दीज वर ऑल इन दी न्यूज. इसके बाद हम देख लेते हैं लुहांस्क. So here it is Luhansk, right? This is Luhansk province and this is Russia. So they are sharing borders. Luhansk is a province in the Ukraine country, right? Moving on to the next question. This question is regarding the air pollution in India. तो न्यूज किसके बारे में है? That a project has depicted कि through the light images कि कैसे यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है और उसको कंपेयर किया है दिल्ली के साथ या दूसरे एरियाज के साथ. तो लाइट का यूज किया है टू डिपिक्ट दी, आपके जो फोटोज हैं टू डिपिक्ट दी पोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे दो सिटीज का कंपैरिजन किया है. सिटीज क्या, प्लेग्राउंड का कंपैरिजन किया है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं. तो एक पालमपुर आपका गांव है, उसमें एक दिखाया गया है कि कितना पोल्यूशन है, एंड दूसरी साइड आपका कंपैरिजन किया गया है दिल्ली के प्लेग्राउंड से. तो इट वाज फाउंड दैट दिल्ली का जो पोल्यूशन है दैट वाज 12.5 टाइम्स हायर देन दी पालमपुर विलेज पोल्यूशन. ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है. इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे दैट एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आपका पार्टिकुलेट मैटर कितना मैटर करता है, राइट? तो पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड्स बोथ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स. इज इट करेक्ट?
यस दिस इज करेक्ट। पार्टिकुलेट मैटर जो कि PM 2.5 PM 10 दोनों पार्टिकुलेट मैटर आपके होते हैं, उसमें आपके सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स नहीं लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी इंक्लूड करी जाती हैं इन दी पोल्यूशन, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो कि पोल्यूट करते हैं आपके एयर को, एटमॉस्फेयर को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेट करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं हु पब्लिशेस इट। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट पब्लिशेस एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये मेजर क्या करता है? 8 पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी मेजर करता है, इसकी कंसेंट्रेशन मेजर करता है। नाउ AQI मेजर्स 8 पॉल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 ही है या 10 हैं, तो दिस इज ट्रू 8 पॉल्यूटेंट्स। तो अब हमें आठों के आठों पता भी होने चाहिए बिकॉज UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस, ठीक है। तो UPSC ने पूछा था, इसमें कंफ्यूज किया था कैसे, अभी पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है। PM 2.5 PM 10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बट हियर व्हाट वाज द ट्रिक? यहाँ पे बोला गया था दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो दैट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अगर बच्चे को कंफ्यूज करना है, अगर उसको प्रिसाइज नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे वो गलत कर जाएगा क्वेश्चन को। कैसे कि यहाँ पे सबको लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूटेंट है ही है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में डज नॉट इंक्लूड CO2, ये आपको ध्यान देना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कौन पब्लिश करता है? WHO पब्लिशेस एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, राइट। सबसे पहले ये 2005 में आपकी गाइडलाइंस दी गई थी। इससे पहले जो आपकी प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट जो गाइडलाइंस है उससे पहले कब दी गई थी? 2005 में, एंड देन उसके बाद 2021। तो जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं वो 2021 में अपडेट की गई थी WHO के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका एक यही बन जाता है कि एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड बाय, आर अपडेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, राइट। तो उसमें हम आगे देखते हैं कि उसमें बताया गया है दैट 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज दिस सेइंग? ये बोल रहे हैं कि आपका दो कंपैरिजन दिए गए हैं, एक दो गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो अगर आपका पोल्यूशन है किसी जगह पे तो उसका 24 घंटे के समय में इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, और एक दिया गया है एनुअल, ठीक है। दो आपके टाइमलाइंस दी गई हैं, एक डेली बेसिस पे दिया गया है, एक आपका साल भर की जो कंसेंट्रेशन है उसके बेस पे दिया गया है। तो इसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स, राइट। तो यहां पे बोला गया है दैट 24 आवर मीन्स ऑफ PM 2.5, आपका जो 24 घंटे का जो कंसेंट्रेशन है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो एनुअल रेंज है PM 2.5 की बात कर रहे हैं, इसको देखो ये कंसेंट्रेशन सेम देके यहाँ पे PM 10 कर देते तो ये गलत हो जाता। आपको ध्यान देना है कि किस पॉल्यूटेंट की बात हो रही है, कितनी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है और कौन से टाइम की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे इट शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे आपकी कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पूछी गई हैं? तो यहां पे आंसर हो जाएगा नन। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एम आई क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो WHO ने पब्लिश करी हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2005 की दिखाई गई हैं, और जो अब रिवाइज्ड अपडेटेड हैं 2021 की वो भी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आपके सारे पॉल्यूटेंट्स दिए गए हैं कि PM 2.5 का एनुअल रेंज क्या होनी चाहिए, 24 आवर्स की क्या होनी चाहिए। इसी तरीके से PM 10, ओजोन, NO2, SO2 एंड CO, इन सभी की आपकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई है WHO में, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो न्यूज आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस में बताया गया है कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेशन में, दैट हैज प्लेट्यूड। प्लेट्यूड मतलब ना तो वो घट रहा है, ठीक है, और ना ही हम इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। दैट हैज बिकम स्टेबल। प्लेट्यू बन गया है ग्राफ में कि हम ना इंप्रूव कर रहे हैं ना हम डिक्रीज कर रहे हैं किसी भी चीज में, राइट। तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्लेट्यू। तो न्यूज़पेपर में इसी बारे में बात करी गई है दैट ट्यूबरकुलोसिस परफॉर्मेंस, ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन हैज प्लेट्यूड इन इंडिया, और उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लेने की खासा जरूरत है अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है। नाउ एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। तो यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 बाय द वर्ल्ड,
तो क्या ट्यूबरक्लोसिस उसमें इंक्लूडेड है? यस, एसडीजी 3.3 में आपका ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडेड है। एलिमिनेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बाय 2030 इज द गोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट हैज टू बी एलिमिनेटेड बाय 2030। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इंडिया। इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ यूएन एसडीजी बाय 2030। तो कह रहे हैं कि जैसे अगर वहां पे आपका वर्ल्ड लेवल पे यूएन एसडीजी में 2030 तक एलिमिनेट करना है, तो इंडिया ने भी उसी के लाइंस पे 2030 तक ही अपने इंडिया से एलिमिनेट कर देना है ट्यूबरकुलोसिस को। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? राइट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे 2030 नहीं, यहाँ पे 2025 आएगा। इंडिया से ट्यूबरक्लोसिस टीबी एलिमिनेशन टारगेट क्या है? 2025 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। सो दैट इज व्हाई दिस इज इन न्यूज कि हम उस टारगेट के नजदीक नहीं है, बिकॉज अभी भी आपकी लगभग 4,80,000 इंडियंस हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं एंड उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो नोटिफाई भी नहीं हो पाती हैं, जो नजर में भी नहीं आ पाती हैं। इतने सारे लोगों को टीबी से ग्रसित देखा गया है इंडिया में। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टीबी इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड माइकोवायरल ट्यूबरक्लोसिस। राइट, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल द गाइस कि जितनी भी आपकी जो भी आपकी हाईलाइटेड बीमारियां हैं, जो भी आपकी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उनमें आपको एटलीस्ट ये ध्यान रखना है दैट it is either caused by virus or it is caused by some protozoa or some bacteria। जो causing agents हैं वो आपको सबके याद होने चाहिए, बिकॉज आप डाटा याद कर लेंगे, आप सारी गाइडलाइंस याद कर लेंगे, टारगेट्स एवरीथिंग विल बी मेमोराइज्ड, राइट। लेकिन आप सब सिर्फ एक चीज पे मिस आउट कर जाएं तो दैट विल बी अ ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर से बचना है यूपीएससी में। यूपीएससी में आपका पढ़ाई, आपकी मेहनत बहुत होगी, लेकिन उसमें जो ब्लंडर्स होते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि सब पढ़ लिया था, बस ये देखना भूल गए कि ट्यूबरक्लोसिस वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो नाउ हियर वी आर देयर फॉर यू। टीबी इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड माइकोवायरल ट्यूबरक्लोसिस। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट इज माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू माइकोबैक्टीरियम फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 200 मेंबर्स। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए। तो इलेक्शंस की बात ना हो किसी भी करंट अफेयर डिस्कशन में, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बात करी जा रही है इन दी आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन दी अलायंस गवर्नमेंट एंड कोalition गवर्नमेंट की। आपका जब ये भी दिख रहा होगा कि अलायंस या कोalition की फॉर्म में आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज कॉमेंट डाउन कि कितनी ज्यादा सीट्स चाहिए हैं लोकसभा में मेजोरिटी हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए। हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म government in India? Comment down in the section. Right now, consider the following statements regarding coalition government and alliance government. Now यहाँ पे क्या बात की जा रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट में a coalition government वो होती है जो formed by parties that have प्री-इलेक्शन एग्रीमेंट। की कोalition गवर्नमेंट ऐसी है कि इलेक्शन होने से पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारा एक ही एजेंडा होगा। डिफरेंट पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि हमारा एक एजेंडा है, फिर हमने इलेक्शन लड़ना है एंड फिर हम पावर शेयर करेंगे। राइट, तो ये आपका कोalition गवर्नमेंट के बारे में है। इसके बाद देखते हैं अलायंस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन नो सिंगल पार्टी secures a majority in the legislature leading to the post election negotiation and agreement among multiple parties to share power। तो क्या ये बात सही है? तो अलायंस गवर्नमेंट बोल रही है कि आपके यहाँ पे ये तब अलायंस गवर्नमेंट तब बनती है जब इलेक्शंस हो गए हैं। तो दिस इज प्री इलेक्शन, कोalition में बोला गया प्री इलेक्शन, दिस इज पोस्ट इलेक्शन। ये बोला गया स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में। ठीक है, कि आपका जो अलायंस गवर्नमेंट है वो पोस्ट इलेक्शन के बाद बनती है। ठीक है, जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो पार्टीज आती हैं, बातचीत करती हैं कि भाई तेरा मिनिस्टर बना देंगे, तेरा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, इस तरीके की बातचीत होती है आफ्टर इलेक्शंस। तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो, ये आपस में रिवर्स्ड हैं, ये आपस में रिवर्स हैं। तो आपकी जो अलायंस गवर्नमेंट बनती है, अलायंस पार्टी बनती है, दैट इज प्री इलेक्शन, एंड कोalition जब गवर्नमेंट बनती है दैट इज पोस्ट इलेक्शन। ये आपने मेजर बात ध्यान रखनी है, यही इनके बीच में सबसे मेजर डिफरेंस है, दैट अलायंस इज प्री इलेक्शन एंड कोalition इज पोस्ट इलेक्शन। राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो यहां पे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो नाइदर वन नोर टू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So here it is asked, consider the following statements regarding Prime Minister of India. Prime Minister से regarding आपको कुछ statements दी गई हैं. You have to tell me that which of the following are incorrect. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? Incorrect पूछा है मैंने. Consider the following statements. According to the Constitution of India, the Prime Minister of India should be a member of Lok Sabha. तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि Constitution, जब भी आपको बोले कि according to Constitution, तो मतलब क्या है? Constitution में लिखा गया है, चाहे तो शुरुआत से लिखा है या फिर अमेंडमेंट से, लेकिन लिख दिया गया है Constitution में, संविधान में मेंशन कर दिया है. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, ही शुड बी अ मेंबर, ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा. तो सिर्फ ही शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है, ही शुड बी मेंबर. अगर कोई लोकसभा का मेंबर नहीं है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? दिस इज फॉल्स, राइट, दिस इज रॉन्ग. अगर राज्यसभा का भी मेंबर है और उसी पार्टी से बिलोंग करे, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर अगर उनको चूज कर दिया जाता है, तो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हैं इंदिरा गांधी, right? She was a member of Rajya Sabha, but still she was elected as the Prime Minister of India. Now, second statement is Constitution has fixed the term of the office of Prime Minister. नहीं, this statement is wrong. आपको लगेगा 5 साल में Prime Minister बदलता है. No, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि Constitution ने लोकसभा की टर्म को फिक्स किया है 5 साल. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को टर्म नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर जाए तो उससे पहले भी तो इलेक्शन हो सकते हैं, बाई इलेक्शंस भी तो हो सकते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की नहीं यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, इसके बाद इफ द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस हिम. तो क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है उसको डिसमिस करने की, अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है लोकसभा में? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. तो क्या ये प्रेसिडेंट ने डिटरमाइन करते हैं दैट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होंगी? दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहां पे क्या आएगा? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? 2 statements, 2 and 4 are incorrect and 1 and 3 are correct. So how many of these statements are incorrect? 2 only, right. So thank you and have a nice day.